मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा के ही पार्षद जावरा नगर पालिका परिषद में अपनी बात नहीं सुने जाने को लेकर परेशान है। नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में भाजपा पार्षदों की बहस और कई मुद्दों पर पार्षदों ने शिकायत की है। तो वहीं भाजपा के सभी पार्षद और पार्टी नेताओं ने एसडीएम हिमांशु प्रजापति के सामने आरोप लगाए कि सम्मेलन में उपाध्यक्ष सुशील कोचट्टा ने अनावश्यक हस्तक्षेप किया और अभद्रता की। बिना चर्चा के बहुमत से निर्णय पारित कर लिए गए और सभी पार्षद सावधान मुद्रा में खड़े भी नहीं हुए। तो वहीं राष्ट्रीय गान शुरू कर दिया गया, जहां पुरानी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई। इन्होंने कहा, हमने पेचवर्क को घटिया बताते हुए भुगतान रोकने की आपत्ति ली थी, लेकिन नपा ने भुगतान कर दिया। तो क्या खास मुद्दे हैं इसमें? अभी 2 दिन पूर्व 8 तारीख को नगर पालिका परिषद का सम्मेलन संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की परिषद की बैठक होने के बाद में मीटिंग हुई और सारे पार्षदों से जो वहाँ के मुद्दे थे और जिस प्रकार का वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का जो रवैया था, उसके विषय में सारी पार्षद दल की बैठक में चर्चा की गई और वहाँ पर तय किया गया कि जो गलत हुआ है उसकी शिकायत हम सब मिलकर अनुविभागीय अधिकारी को, कलेक्टर महोदय को करेंगे। उसी के तारतम्य में हम यहाँ पर सभी पार्षद दल, भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के सभी साथियों के साथ में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते यहाँ पर आया हूँ। और जिस प्रकार का एक घटिया मानसिकता और कहेंगे कि छोटी सोच को लेकर के नगर पालिका के परिषद के जवाबदारों ने परिषद सम्मेलन को 7 विषय पर ही चर्चा होते हुए ख़त्म कर दिया। कहीं ना कहीं ये जावरा की जनता के साथ छलावा है। जावरा की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में नगर पालिका को मिलता है, उस पैसे का सदुपयोग हो भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद ये चाहता है। जहां एक 35,000 रुपये में रिपेयरिंग होने वाली मोटर की बात का मुद्दा उठाया और कहा गया है कि 85,000 और 65,000 का भुगतान आप उस मोटर के लिए कर रहे हैं, तो वहीं पर सदन के सारे बिफर गए और उन्होंने आनन फानन में परिषद के सम्मेलन को समाप्त कर दिया और जनगण मन प्रारंभ कर दिया। जबकि कई पार्षद हमारे बैठे हुए थे। जनगण मन राष्ट्रगान का अपमान नगर पालिका उपाध्यक्ष द्वारा किया गया है। सब लोगों को सावधान की स्थिति में खड़ा करना था। सब लोगों को सावधान की स्थिति में खड़ा होने के बाद में राष्ट्रगान प्रारंभ होना था। राष्ट्रगान का अपमान किया गया। हमने ये भी शिकायत की है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जो पूर्व का व्रत रहता है उसकी पुष्टि की जाती है, पढ़कर बताया जाता है और पार्षद का अधिकार है कि वो उसके द्वारा जो वहाँ पर कार्य किए गए हैं या कार्य करने के लिए कहा गया है, उस कार्य के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है उसको जानने का पूर्ण अधिकार है। हर पार्षद जानता है। हमने एक की कापी भी उपलब्ध कराई है। पार्षद अगर प्रश्न पूछेगा तो उसका जवाब भी पीठासीन अधिकारी को देना पड़ेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को देना पड़ेगा। और उपाध्यक्ष बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष का अधिकार नहीं है। उपाध्यक्ष सिर्फ अपना सुझाव दे सकते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष नहीं दे सकते कि अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। हमने ये भी यहाँ पर शिकायत की है। हमारे को पूर्व व्रत नहीं बताया गया। पूर्व जो कार्य उनने किए थे उसमें चाहे कितने भी काम ले, तिलक नगर का बगीचा वाला ले लें या मटन मार्केट की जो डीपीआर बनाने का मामला था वो ले लें, या शहर के विकास के अन्य मुद्दे थे जो कि सिर्फ उस प्रस्ताव तक ही सीमित है। उनकी ना तो कोई डीपीआर बनी है, ना कोई उनकी टीएस की सैंक्शन हुई है, ना उसके लिए कोई कार्रवाई की गई है। तो हम जानना चाहेंगे, पार्षद जनता ने चुन करके भेजा है और जनता चुन के भेजेगी तो जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स का रुपया है उसका भी ध्यान रखेंगे सारे पार्षद। और वहाँ पर जो उनके वार्ड के विकास के कार्य है उसके लिए बोलेंगे और गलत होगा तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। सच, अगर आप सच हैं तो आपको परिषद के सम्मेलन से भागना नहीं था, आपको जवाब देना था। जावरा की जनता कृत्रिम जल संकट झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये नगर पालिका के कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चेयरमैन द्वारा कृत्रिम जल संकट उत्पन्न किया गया। 15 सितंबर को गेट बंद होना थे। अगर पानी का फ्लो अगर डैम में हो तो 5-7 दिन और लेट हो सकते हैं, पर इनके द्वारा जानबूझकर 6/11 को गेट बंद किए गए, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है और निश्चित ही उसकी जांच होना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। जितने भी नियम विरुद्ध कार्य हुए हैं उन सब के विरुद्ध हमने यहाँ पर माननीय एसडीएम साहब से ज्ञापन देते हुए हमने उनसे निवेदन किया है कि निष्पक्ष जांच कर करके और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए। और शहर के अंदर जो भी डामरीकरण कार्य हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के चौपाटी के वार्डों में डामरीकरण के पेचवर्क नहीं किए गए और शहर में जो पेचवर्क किए गए हैं, आप भी एक बार पेचवर्क का मुआयना करें, आप भी एक बार वीडियोग्राफी करें और आप भी देखें कि वाकई में वो पेचवर्क है कि नहीं। हम तो ये निवेदन कर रहे हैं नगर पालिका से कि पेचवर्क का फिर पेचवर्क कर दें, क्योंकि वो सारे पेचवर्क गायब हो गए। उसकी शिकायत हमने जांच की थी। बिना जांच किए
पार्षदों की शिकायत को उन्होंने दरकिनार करते हुए वो घटिया निर्माण कार्य करने वालों को उन्होंने 9 से 10 लाख रुपए का पेमेंट भी कर दिया। उसकी भी हमने यहाँ पर शिकायत की है और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल जहाँ भी गलत होगा पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेंगे, गलत को कभी सहन नहीं करेगा। शहर विकास में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल कर संकल्पित है। इस मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा बही है, इस पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने, जन जन ने देखा है। हम सब ने एक करीब से इस बदहाल मध्य प्रदेश को देखा है और आज खुशहाल मध्य प्रदेश देखा। 10 साल की नगर पालिका में जो परिषद रही है उसमें करोड़ों रुपए के काम भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने किए हैं और अभी तक कोई नया काम 6 माह में एक भी कार्य नहीं कर पाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद दे के गई है। उन्हीं कामों को फॉलोअप दे लेंगे तो नगर का विकास हो जाएगा। उन काम को रोक के बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्डों के काम को रोक के बैठे हुए, उसकी हम निंदा करते हैं। और हम तो एक एक चीज़ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पार्षद वहाँ पर बहस करने के लिए तैयार है। अगर वो सच्चे हैं तो आए मैदान में एक परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाए और बहस करें एक एक मुद्दे के ऊपर कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ और कहाँ पे नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक पार्षद आपको भ्रष्टाचार बताएगा। आए थे, क्या कुछ मांग थी और क्या शिकायत थी? आज जो अभी रिसेंटली जो नगर पालिका में सम्मेलन हुआ है और वहाँ पे जो कुछ विषय या जो मुद्दे थे, तो आज प्रतिपक्ष के जितने भी पार्षदगण के वे सभी आए थे और उनकी तरफ से शिकायत की गई। अलग अलग शिकायतें हैं जिसमें मेनली जो है वो ये है कि जो अपोजिशन है, जो पार्षद हैं, तो उनको जो उनके मुद्दे हैं वो रखने का मौका नहीं दिया गया और जो जवाब वगैरह हैं यदि वो कुछ पूछते भी हैं तो जवाब जो है अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा दिया जाता है, जो कि सही नहीं है क्योंकि अध्यक्ष ऑलरेडी मौजूद हैं तो जवाब अध्यक्ष को देना है। इसके अलावा 2-3 और छोटी मोटी शिकायतें हैं। तो उनके कहने का मेन सेंस यही था कि जो जितने भी अपोजिशन के जितने पार्षदगण हैं उनके जो मुद्दे हैं और जो उनकी शिकायतें हैं या उनकी समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक जल संकट को लेकर भी उन्होंने शिकायत की है जिसमें उनका कहना है कि अध्यक्ष और अधिकारियों की ऐसी मिलीभगत रही है जिसमें समय पर उसके गेट बंद किए जिसकी वजह से पानी का स्टॉक नहीं हुआ। बिल्कुल, उनका जो जैसा कि सभी को विदित है कि नगर पालिका जावरा का जो एरिया है वहाँ पर जो पानी सप्लाई होता है मलेनी जो डैम बना हुआ है वहाँ से होता है। तो उनका ये कहना है कि बारिश में चूँकि हर साल ही सितंबर में गेट बंद करते हैं, पर इस बार ही जो भी नई जो काउंसिल आई है और जो कुछ कर्मचारी उनके द्वारा मिलकर ये किया गया है और डैम के जो गेट बंद होने थे उस समय पर नहीं किए गए, जिसके कारण अब जो आगामी जो ग्रीष्म ऋतु आने वाली है उसमें भारी जल संकट हो सकता है और उसमें नगर पालिका का काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होगा वाटर सप्लाई में। तो उनके द्वारा शिकायत की कि इसकी जाँच की जाए क्योंकि ये जानबूझकर किया है। एक राष्ट्रगान अपमान की भी बात कही है उन्होंने, उस पर क्या? बिल्कुल, एक शिकायत ये भी है कि शायद जो राष्ट्रगान वगैरह है वो असमय ही वहाँ पर शुरू कर दिया गया जब किसी को बताया नहीं गया और उस पर भी जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं किया गया है। उसका उन्होंने बोला है कि वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसके बाद कार्रवाई करने के लिए। पानी का संकट का समय नज़दीक है, उसके बाद भी यहाँ पे नगर पालिका के टैंकर द्वारा कुछ अवैध कॉलोनियों के अंदर पानी से छिड़काव किया जा रहा है, मतलब पानी की बचत का समय है और ऐसा किया जा रहा है। इस पर क्या कुछ शिकायत? आज उनके द्वारा एक वीडियो दिखाया गया जिसमें स्टेशन रोड के पास एक कॉलोनी है जिस पे उनका कहना है कि वो अवैध कॉलोनी है जिस पर नियमानुसार नगर पालिका द्वारा सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं और जो कि पानी का संकट भी है। फिर भी उसके बावजूद उस अवैध कॉलोनी पर नगर पालिका के टैंकर जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि वो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। तो ये सभी जो शिकायतों हैं उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है।